हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट आपकी यूपी ट्रिपल एससी के फर्जीवाड़े के खुलासे से संबंधित है। और यह खुलासा आपकी एसओ 2019 की जो वैकेंसी हुई थी उससे संबंधित यह खुलासा है। और कुछ बच्चों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया और प्रधानमंत्री महोदय को इसका एप्लीकेशन शिकायत दर्ज कराई है। तो ये सभी चीज़ें इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कितने बच्चे फर्जीवाड़े से नौकरी कर रहे हैं और कहाँ से अपना सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी से जो भी चीज़ें हैं सारी इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एएसओ के स्टूडेंट या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट या एडिटर, जो भी अदर वैकेंसी से संबंधित स्टूडेंट हैं, उन सभी को यह वीडियो देखना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा उनके साथ भी ना हो जाए कि जिनके नंबर सिलेक्शन के लिए हैं उनका सिलेक्शन ना हो और जिनके नंबर कम है उनका सिलेक्शन हो, वो लोग ड्यूटी करते हों और आप लोग बाहर बेरोज़गार टहलते हों। ऐसा आप लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर दें जो आपके संबंधित दोस्त हैं, किसी भर्ती के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और जो मेरे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये ऐसी अपडेटें आपको मेरे चैनल पर सारी मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, एप्लीकेशन वो है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत पत्र भेजा गया था। विषय में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी भर्ती 2019 की चयन प्रक्रिया में भारी अनियमितता एवं अधिकृत विज्ञप्ति के विरुद्ध जाकर सर्वथा पात्र या अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में आपको अवगत कराए जाने एवं इसकी न्यायगत जांच कराए जाने की हेतु प्रार्थना पत्र है। यानी कि जो एसओ 2019 की वैकेंसी में जो फ्रॉड हुआ है उसकी जांच कराने के संबंध में ये एप्लीकेशन दी गई है। संदर्भ में है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या एग्ज़ाम 2019, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी अंतिम चयनित सूची संख्या 7/2019, डेट आपकी 10 जून 2025 है। इसमें कहा गया है कि 2019 भर्ती में चयन प्रक्रिया के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनियमितता बरती गई, यानी कि लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से ये भर्ती जो स्टूडेंट हैं ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे अमान्य एवं कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर आयोग द्वारा मनमाने तरीके से अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। यानी कि आयोग के जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से आज जिनको बाहर होना चाहिए था वो आज ड्यूटी कर रहे हैं और जिनको ड्यूटी करना चाहिए था, अपनी नौकरी करना चाहिए, वो आज बाहर धक्का खा रहे हैं, सिर्फ आयोग की लापरवाही से और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग द्वारा ऐसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों में से सार्वजनिक राजकीय समारोह में वितरित कराए जा रहे हैं। इसके बावजूद आयोग को जरा भी भय नहीं है कि भर्तियों में पारदर्शिता एवं नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। आयोग का कृत्य माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस की अवधारणा के सर्वथा विपरीत हो रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि जो नई भर्ती हो रही हैं उसमें किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो रहा है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और आयोग इसके विपरीत कार्य कर रहा है, फिर भी वो भ्रष्टाचार करता जा रहा है। 300 से 400 लगभग ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया गया जो विज्ञापन के अनुसार अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूर्ण भी नहीं किए हुए हैं, फिर भी वो नौकरी कर रहे हैं। जो अमान्य संस्थानों द्वारा जारी किए गए, जो कि भर्ती विज्ञापन जारी होने की तिथियों या वर्ष के बाद के हैं। तीन सौ से 400 सफल अभ्यर्थी जो आयोग के विज्ञापन संख्या सारी अहर्ताएँ पूर्ण करते थे, चयनित होने से वंचित हो गए। जो बच्चे 300 से 400 अभ्यर्थी जो चयनित होने के लिए सारी जो अहर्ताएँ होते हैं सभी को पूर्ण कर रहे थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनकी जगह किसी दूसरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। भ्रष्टाचार की आशंका है। निष्पक्ष जांच कराए जाने के हम अनुरोध करते हैं। हम इस भर्ती की निष्पक्ष जांच कराने के संबंध में आपसे अनुरोध करते हैं। ये चीज़ इसमें लिखी गई है।
हाँ, ये आरा संख्या ये दी गई है। दिनांक 20 जुलाई 2024 को यह शिकायत भेजी गई। आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र समस्त संलग्नों सहित मूल रूप से संलग्न कर अध्याचनकर्ता विभागों को यह इस निर्देश के साथ प्रेषित किए गए। यद्यपि आवेदक उपलब्ध कराए गए प्रपत्रों के अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्रों से आयोग द्वारा मिलान कराया गया तथापि आयोग के समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन अपने स्तर से सुनिश्चित करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किए गए जाएं। जबकि इस तरह का तथाकथित प्रमाण पत्रों से संबंधित अनियमितता इस बात का द्योतक है कि संबंधित विभागों द्वारा आवेदक द्वारा किए गए आवेदन एवं उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को उचित तरीके से मिलान नहीं किया गया है। यानी कि उनके जो दस्तावेजों का मिलान करना था वो सही ढंग से नहीं किया गया। इस वजह से आयोग के कर्मचारियों के द्वारा लापरवाही की वजह से वो लोग नौकरी कर रहे हैं। 5 से 6 वर्ष या उससे अधिक समय लगता है एक भर्ती को पूर्ण कराए जाने में, लेकिन फिर भी आयोग को कोई डर नहीं, कोई किसी चीज़ की कोई गहनता से जांच नहीं करता है कर्मचारी आयोग के कर्मचारियों द्वारा। जिसका जुगाड़ अगर बैठ गया तो उसका सिलेक्शन हो जाता है और जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका सिलेक्शन कतई नहीं होता है। आयोग की लापरवाही की वजह से 300-400 बच्चे आज भटक रहे हैं, नहीं तो वो लोग नौकरी करते। तो ऐसी भर्ती की गहनता से जांच के उपरांत ही अंतिम चयन सूची द्वारा जारी की जाए ताकि आयोग के अधिकारियों या कर्मचारियों की मनमानी एवं कदाचार को रोका जा सके। इस सालोर गैंग के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण महोदय, इस भर्ती परीक्षा में कई अभ्यर्थियों के आवेदन में ऐसी विसंगतियां पाई गई हैं जिनमें उनके आवेदन फार्म में किसी और की फ़ोटो लगी और ज्वाइनिंग यानी कि नियुक्ति किसी और व्यक्ति ने की, जिनसे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने साल्वर गैंग का सहारा भर्ती परीक्षा में लिया है। सत्यापन जांच के लिए आवेदन फार्म में लगाए गए फ़ोटो नौकरी कर रहे उम्मीदवारों की फ़ोटो मिलान करने से यह मुद्दा स्पष्ट हो जाएगा कि आवेदकों के विवरण निम्नवत प्रेषित हैं। ये देखिए क्या चल रहा है इसमें, यानी कि जो फॉर्म है उसमें किसी और की फ़ोटो लगी है और ज्वाइनिंग के समय कोई और ज्वाइनिंग ले रहा है। वाह भाई वाह। और ये उनका नाम दिया गया है जो लोग नौकरी कर रहे हैं। सत्यम कुमार अग्रहरी, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, रोल नंबर इतना और ARO सुल्तानपुर में ड्यूटी कर रहे हैं। संतोष कुमार पांडे सुल्तानपुर CMO ऑफिस में ड्यूटी कर रहे हैं। फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी महोदय, यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अनेक अभ्यर्थियों ने निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त फर्जी डिग्री या उपाधियाँ प्रस्तुत की हैं और इन्हीं फर्जी डिग्रियाँ उपाधियों के आधार पर इन अभ्यर्थियों ने नौकरी प्राप्त की है। इन फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण तालिका में प्रेषित किया गया है। यानी कि जो लोग फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी कर रहे हैं उनका यदि ये देखिए, अनुज कुमार वर्मा एक हैं, सना आसाराम वर्मा, रजिस्ट्रेशन इतना है, रोल नंबर इतना है, फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र ये PGDCA श्री कृष्ण देवराय यूनिवर्सिटी पासिंग 2018 की हैं और PGMA हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी अजय कुमार शर्मा विकास कुमार ये राजस्थान ने इनकी यूनिवर्सिटी डिग्री लगी है। राम सिंह यादव ये हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, पंकज वर्मा कालिंगा यूनिवर्सिटी, ये तो नाम मैंने पहली बार सुना इन यूनिवर्सिटियों का। ये सभी फर्जी वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी की है। ARO ASO इन सब में नौकरी कर रहे हैं इस समय ये लोग और इन पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं हो रही है। विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी गई है। यह देखा गया है कि कई अभ्यर्थियों ने विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद अपनी पात्रता पूरी की और फिर भी उन्हें नौकरी की नियुक्ति दी गई। अंतिम तिथि के बाद पात्रता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों का विवरण तालिका में दिया गया है, जिन्होंने नोटिफिकेशन के डेट के बाद जिनके क्वालिफाई हो रहे हैं और उनका भी सिलेक्शन हो रहा है। जैसे गरिमा सिंह O लेवल पास किया 17 जून 2020 को CMO ऑफिस कानपुर देहात में। अपूर्वा सक्सेना और मोहम्मद हासिम सिद्दीकी O लेवल, इन सभी का नोटिफिकेशन आने के बाद इनका रिजल्ट की डेट है, लेकिन फिर भी ये लोग नौकरी कर रहे हैं।
जबकि नोटिफिकेशन के आने के पहले अगर आपने पास किया है कोई डिग्री या डिप्लोमा तभी आप नौकरी पा सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। फॉर्म भरते समय योग्यता में विसंगति और दस्तावेज सत्यापन में धोखाधड़ी। कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपनी शैक्षिक योग्यता कुछ और भरी और दस्तावेज सत्यापन के समय कुछ और दस्तावेज लगाकर ज्वाइनिंग कर लिया। खासकर ये कंप्यूटर से संबंधित डिग्री हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के विवरण नीचे दिए गए हैं। यानी कि फॉर्म जब भरा तो कोई और डॉक्यूमेंट लगाया और उसके बाद ज्वाइनिंग के समय कोई और डॉक्यूमेंट लगाया। वाह वाह आयोग। जैसे कि ये अभिषेक यादव हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना, रोल नंबर इतना, और एम.कॉम YBN यूनिवर्सिटी रांची से किया। ARO में मथुरा में, CHO मथुरा में ये पोस्टिंग इनकी हुई है। प्रिंस गुप्ता, रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर ये, इनका यूनिवर्सिटी का कोई नाम ही नहीं दिया गया है और ये महाराजगंज में ड्यूटी कर रहे हैं। क्षितिज प्रजापति, ये बाराबंकी में ARO पोस्ट पर हैं। बिना मान्यता प्राप्त संस्थाओं की डिग्री का प्रयोग। श्रीमान जी, कई अभ्यर्थियों ने अपनी शैक्षिक योग्यता के लिए बिना मान्यता प्राप्त संस्थाओं से फर्जी प्राप्त डिग्रियां उपाधियां प्रस्तुत की हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तथा संबंधित विभागों की लापरवाही के कारण वे लोग नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। ये उनका नाम दिया गया है। अक्षय कुमार पटेल सनाप दिनेश कुमार, ASO में ASO पोस्टिंग है और ये गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे हैं। भर्ती विज्ञापन और भर्ती नियमों के अनुसार वैध योग्यता नहीं होने के बावजूद नियुक्ति। ये उनके नाम हैं। अनुराग गुप्ता, सचिन जैन, विश्वजीत, धर्मेंद्र कुमार सिंह। EWS प्रमाण पत्र में भी लफड़ा करके लोग नौकरी कर रहे हैं। EWS प्रमाण पत्र विज्ञापन की समाप्ति के बाद का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नियुक्ति प्राप्त की। यानी कि महोदय, अनेक अभ्यर्थियों ने EWS आर्थिक रूप कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र या विज्ञापन की समाप्ति की तिथि के बाद प्राप्त किया फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नियुक्ति प्राप्त कर ली। ये देखिए, विज्ञापन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद वो लोग EWS का सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी आज कर रहे हैं। प्रियंका देवी, मनोज श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, सुमित श्रीवास्तव, सूर्यदेव पाठक, ये सभी उनके नाम हैं। ये सभी लोग नौकरी इस समय कर रहे हैं। फर्जी PH प्रमाण पत्र के आधार पर ज्वाइनिंग। यानी कि कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। रश्मि सिंह सहगल, गिरिजेश कुमार, सुनील कुमार मौर्य, ये फर्जी का फिजिकल हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट लगाकर नौकरी कर रहे हैं। एक ही सत्र में 2 नियमित डिग्रियां गलत तरीके से प्राप्त करके नौकरी की। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक ही सत्र में 2 संस्थागत नियमित डिग्रियां गलत तरीके से प्राप्त करके नौकरी प्राप्त की है। ये उनके नाम हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी की है। अखिलेश कुमार सिंह। ये देखिए, आयोग में ये चल रहा है कि कोई भी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आयोग के कर्मचारी पूरी लापरवाही से नौकरी बांट रहे हैं, जैसे कि खैरात में बांट रहे हैं। उनको तो ये नहीं लगता कि बच्चे कितनी मेहनत के बाद एग्ज़ाम पास करते हैं, लेकिन उनको इससे मतलब नहीं है। उनको सिर्फ भर्ती में सिर्फ घपला करना होता है। पैसे की वजह से वो लोग इतना बड़ा घपला करते हैं और इतनी लापरवाही करते हैं कि जिनको आज नौकरी करनी थी वो लोग आज बाहर टहल रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, और जिनको बाहर टहलना था और योग्य नहीं है वो लोग आज नौकरी कर रहे हैं। सिर्फ ये आयोग की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो मेरा भी यही अनुरोध है कि सरकार से और प्रधानमंत्री आयोग कार्यालय से कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जल्द से जल्द इसका निर्णय लिया जाए और जो बच्चे योग्य हों उनको नौकरी दी जाए और जो अयोग्य हों उनको बाहर किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नहीं तो ऐसे ही जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें ऐसे ही फर्जीवाड़ा होगा और जो योग्य हैं वो बाहर टहलेंगे, अयोग्य वाले स्टूडेंट नौकरी करेंगे। ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा भी तो नहीं। तो जो भी स्टूडेंट ASO से संबंधित है वे सभी लोग जिनका नाम नहीं आया है ये देख लीजिए आज क्या हो रहा है उनके साथ। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।